चलिए, काफ़ी टाइम से सोच रहा था यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह पोस्ट करना स्टार्ट करूं मैं भी रेगुलर तरीके से। वैसे तो कई सारे चैनल्स वगैरह मैंने बनाया था, बट कंसिस्टेंसी नहीं थी। और कुछ चैनल में कुछ अलग तरीके के चैलेंजेस थे, जैसे कि मैं कुछ पॉलिटिकल व्यूज़, ओपिनियंस और ये सारी जो चीज़ें, एक मेरा जो दूसरा चैनल है दिलीप सिंह के नाम से ही, वहाँ पे मैं शेयर करता था। और वो एक टेंशन फैक्टर था मेरे फैमिली और जो मेरे अपने लोग हैं उनके लिए। तो उन्होंने मना किया कि नहीं, ये सब चीज़ें पोस्ट मत करो। और तब मैं महाराष्ट्र में रहता था और तब पॉलिटिकल सिचुएशंस महाराष्ट्र के कुछ ज़्यादा फेवरेबल नहीं थे। फिर मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहता, बट हाँ, फिर मैंने काफ़ी सोचा कि किन चीज़ों पे बात की जाए और किन चीज़ों पे मैं अपना एक्सपीरियंस या मतलब कुछ अपने थॉट्स या जो भी हो वो किस तरीके से मैं रिकॉर्ड कर सकूं, किस तरीके से साझा कर सकूं, शेयर कर सकूं। और इसलिए नहीं कि कुछ डेफिनेटली व्यूज़ और ये सब चीज़ें तो हैं, और अपनी बातें मैं जो भी दो चार लोग जानने पहचानने वाले उनके तक पहुंचा सकूं, बट इसलिए भी ताकि जो आज के मेरे थॉट्स और आज के जो मेरे ओपिनियंस हैं, जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, जो मेरा जो जीवन जीने का जो पर्पस है, जिस तरीके से मैं चीज़ें देखता हूँ, उसको मैं कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर सकूँ फर्दर रेफरेंस के लिए। क्योंकि दिल्ली में मैंने जब मैं दिल्ली में था, जब वहाँ पे मैंने जॉब वॉब स्टार्ट किया था, काफ़ी यंग थे। और उस टाइम पे हमारा ऐप वैप ये सब चीज़ें काफ़ी करते थे। और उसको मैं एक अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पे, जो मेरा सबसे पहला यूट्यूब चैनल था, उस पर ये सब चीज़ें हम पोस्ट करते थे। और किसी वजह से वहाँ वो भी कंटिन्यू नहीं कर पाया एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आप इतने ऑक्यूपाइड रहते हो अपने लाइफ में, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने कमिटमेंट में, कि आप इन सब चीज़ों में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हो। इतना इजी नहीं रहता। और मैं इसको कोई बहुत सक्सेस के नज़रिए से नहीं देखता हूँ, हाँ, बट मैंने काफ़ी सोचा और फिर मैंने बोला कि ठीक है, एक बार फिर से ट्राई किया जाए। कंसिस्टेंसी रहे ना रहे ये तो खैर बात की बात है, बट लेट्स टेक अनदर स्टेप अहेड। एंड अब मुद्दा ये है कि किन चीज़ों पे बात करें। तो देखिए, आजकल मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट और फैसिनेटिंग हूँ मूवीज़ वगैरह को लेके। और आजकल नहीं, मतलब काफ़ी टाइम से मैं फिल्मों से काफ़ी जुड़ा रहा हूँ। जैसे लगभग सारे भारतीय जो क्रिकेट और बॉलीवुड या पिक्चर से, तो खैर लगभग सारे भारतीयों का एक अलग इमोशनल कनेक्शन है। बट कुछ बीते 6-7 वर्ष से जो मैं पिक्चर्स देखना स्टार्ट किया, और जो मेरा जॉनरा है, या चलिए, तो जो सबसे पहली मूवी है, और वैसे IMDb वगैरह पे भी आप जाके देखेंगे तो काफ़ी हाई रेटिंग है इसकी। और ऑलमोस्ट काफ़ी लोग इसको रिकमेंड करते हैं। और ये पिक्चर जब रिलीज हुई तो शायद ये एक फ्लॉप थे। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि ये 1994 की मूवी है। अब जो भी डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हालांकि मुझे ये मूवी, अगर मेरी पर्सनल आप ओपिनियन, तो वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, बिकॉज ऑफ इट्स स्टोरी लाइन। और नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द स्टोरी लाइन, बट बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर डेवलपमेंट दे हैव डन थ्रू आउट दिस फिल्म। और वो आपको सोचने पे मजबूर कर देता है कि एक बंदा जो एक स्मार्ट बैंकर है, और वो अपने वाइफ के मर्डर वगैरह के चार्ज की वजह से वो जेल में जाता है। और वो अपने काम में इतना स्मार्ट है कि जो वहाँ का जेलर है वो काफ़ी करप्ट रहता है। और क्योंकि इसे अपना काम निकलवाना है, इसे अपना काम निकलवाना है बिना किसी को बताए, बिना किसी को पता चले, ये काफ़ी स्मार्ट तरीके से एक रिलेशनशिप फॉर्मेशन करता है उस जेलर के साथ, ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क दैट ही इज़ वेरी स्मार्ट डूइंग इट। वो बैंकर है और उसे सारी चीज़ें पता है कि आप लीगल तरीके से कैसे करप्शन कर सकते हो। और वो उस जेलर को काफ़ी हेल्प करता है और ज़्यादा करप्शन करने के लिए। उसका गोल, उसका पर्पस बहुत क्लियर है कि उसको जेल से निकलना है, और उसके लिए वो सारी चीज़ें करने के लिए तैयार है। और वो आपको मूवी के कुछ टुवर्ड्स द एंड आपको पता चलेगा कि उसका गोल और उसका पर्पस क्या है। मैं फिर भी आपको बताऊंगा, मैं कोई यहाँ पे सस्पेंस और ये सारी चीज़ें नहीं रखना चाहता, क्योंकि द पर्पस ऑफ मी मेकिंग दिस वीडियो एंड शेयरिंग यू इज टू लिव विद द एक्सपीरियंस दैट आई हैड। एंड सिमिलरली आई हैव ऑल दिस डिफरेंट चॉइस ऑफ मूवीज। आप जाइए और देखिए और आप काफ़ी इंजॉय करेंगे, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको।
तो वो जब जेल में आता है और वो जब रिलेशनशिप बिल्ड करना स्टार्ट करता है, इट्स नॉट दैट इजी। इतने जेल के बीच में इट वाज सो अनसिक्योर, और इतने लोगों के बीच में वो जेलर से अपना बॉन्ड बनाता है और जेलर उस पर एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। जेलर उसको अपने सारे सेंसिटिव एरियाज में लेके जाता है, वो अपने सारे काम करने के तरीके उसको साझा करता है, वो बताता है कि किस तरीके से किया जाए। जस्ट इमेजिन the kind of confidence this Robin character he had, and it is only because of his work. इसीलिए आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसको कॉन्फिडेंटली करिए। कोई काम छोटा बड़ा है और ऐसा नहीं होता, और आप उसको बहुत कॉन्फिडेंटली करिए, आप उसमें मास्टरी करिए। आप ऐसा बनिए कि उस काम में आपसे ज़्यादा कोई एक्सपर्ट है ही नहीं, और फिर आप देखेंगे कि वही काम आपके लिए सब कुछ करके देगा। एंड दिस इज़ द फर्स्ट पर्पस विच आई वांटेड टू शेयर। अब जब वो जो जेलर है, जब उसके साथ वो मिलता है और जब उसके लिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल कराता है कि किस तरीके से वो और ज़्यादा पैसे बनाए, किस तरीके से वो और ज़्यादा करप्शन कर सके, उसके और भी काफ़ी सारे दोस्त बन जाते हैं जेल में, और काफ़ी सारे दोस्तों का कैरेक्टराइजेशन भी काफ़ी स्मार्ट तरीके से किया गया है। बट वो आपके लिए मैं छोड़ना चाहता हूँ, आप जाइए समझिए। हर किसी का देखने का एंगल और प्रोस्पेक्टिव बहुत अलग रहेगा, बहुत डिफरेंट रहेगा, और यही इस मूवी की खासियत है। आपके लिए मूवी कुछ और पोर्ट्रे करेगी, वहीं कोई दूसरा बंदा देखेगा, शायद उसके लिए ये मूवी कुछ और पोर्ट्रे करे। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मूवी। अब जब ये जेल में रहता है, वो किस तरीके से अपने बंकर के अंदर खुदाई करता है, वो टनल बनाता है विद द अवेलेबल रिसोर्सेस इन द जेल, और किसी को पता नहीं चलता है। छोटी छोटी खुदाई करता है, छोटी छोटी जो मलबे मिट्टियाँ जो निकलती है वो किस तरीके से डिकम्पोज करता है, वो किस तरीके से जेल के अंदर वो फेंकता है, और किसी को कानों कान खबर नहीं चलता, पता नहीं लगता। और जहाँ वो खुदाई कर रहा था वहाँ उसने एक लड़की का फोटो लगा रखा है, ताकि अब कोई भी जाता है तो उसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन उस लड़की पे जाता है, और फिर कोई ये नहीं चाहता कि उस फीमेल का फोटो वहाँ से निकाला जाए। इट वाज सो लिटिल बिट ऑफ सेक्सी और प्रिटी लेडी फोटो वाज देयर। एंड और उसके पीछे वो खुदाई कर रहा होता है कंटिन्यूसली फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। और फिर जब उसका पर्पस फुलफिल हो जाता है, जब वो अपना टनल बना लेता है, तब वो जेलर को डिच करता है, तब वो जेलर को और डिच भी वो उसने जब जेलर के साथ जो उसने जर्नी स्टार्ट किया था, वहीं पे उसका एजेंडा क्लियर था। सो दैट गाय इज लिविंग विद ए क्लियर एजेंडा एंड क्लियर फोकस दैट मुझे करना क्या है, और वो डिविएट नहीं होता था। जब वो जेलर के साथ रिलेशनशिप बना रहा था, तब उसने जेलर को समझाया था कि एक फेक नाम, एक किसी अनजान नाम के पर्सन के नाम पे हम अकाउंट खोलें, और जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो सब हम तैयार करें। सारे डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम रहता था, और पासपोर्ट बनवा लिया, सारी चीज़ें उस बंदे के नाम पे उसने बनवा लिया। फिल्म के एंड के दौरान उस जेलर को पता चल भी जाता है इसकी स्ट्रैटेजी, बट वो इतना स्मार्ट होता है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, और जिसके नाम पे वो सारे पैसे और सारे ट्रांजैक्शन हो रहे थे, वो अपना आइडेंटिटी उस पर्सन के लिए क्रिएट करता है। और वो जो भी चीज़ें, जो भी करप्ट और जो भी पैसे वो लिए थे, जब वो टनल से एस्केप करता है, जब वो जेल से भागता है, क्योंकि वो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट के लिए होता है, और जब वो वहाँ से भागता है तो वो सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में लेके भागता है, और बहुत स्मार्ट तरीके से वो एस्केप करता है। वो ऑफर करता है और भी उसके जो फ्रेंड वगैरह हैं कि साथ में एस्केप किया जाए, बट बाकी उसके जो दोस्त हैं वो मना कर जाते हैं, और फिर वो उनको बताता है कि ठीक है एस्केप। उसका एक जो काफ़ी क्लोज फ्रेंड था, मेनली उसके बारे में है, और फिर भी वो उसको एक मैसेज देता है कि जब एस्केप करेंगे तो हम वहाँ पे मिलेंगे। और फिर ये जब जेल से रिहा होता है तब वो जाके उससे मिलता है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से एक इंडिविजुअल के जर्नी को जो उन्होंने दिखाया है उस मूवी में, वो काफ़ी अप्रिशिएट करने के लिए लायक है। देखिए, उस बंदे का गोल क्लियर था, उस बंदे का फोकस क्लियर था, और वो अपने गोल और फोकस के लिए हर रोज एक छोटी छोटी स्टेप लेता था, जो कि इजी नहीं है। अगर हम आज सोचते हैं कि कुछ करने के लिए हम सोचते हैं और शाम तक भूल जाते हैं। मैं भी पर्सनली काफ़ी कुछ मैं सोचता हूँ, ये करूँ वो करूँ, ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, ये पोटेंशियल है, शायद एक मैं सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़ बनाने की बात करूँ तो काफ़ी वक्त लग गया अपने आप को तैयार करने के लिए कि चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, लेट्स हैव दिस बिगनिंग। बट देन
the way this picture shows that individual, it's all about that, you should stick to your goal, you should stick to your focus, that उसके लिए आप हर रोज छोटे छोटे स्टेप लीजिए, जो कुछ आपको अपने कंट्रोल में करना है आप करिए, बिना किसी को बताए। आज के डेट में हम सोशल मीडिया के जो लाइफस्टाइल है उससे हम इतना इन्फ्लुएंस हैं कि लोग छोटी छोटी चीज़ें भी इस तरीके से साझा करते हैं, लाइक इट्स एन अचीवमेंट फॉर देम। तो इट्स एन अचीवमेंट फॉर देम, बट इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल दैट कि आप बहुत बड़े काम कर सकते हैं बिना किसी को बताए, बिना किसी को पता चलने ताकि किसी को पता ना चले, और फिर भी आपकी चीज़ें हो रही है। ये आपकी ओपिनियन है, आप बिल्कुल बताइए, पता करिए। मैं यहाँ पे कोई फिलोसॉफी आपको नहीं समझा रहा हूँ, बट यू ऑल शुड वॉच दिस मूवी, एंड आई थिंक आई विल एंड द वीडियो फ्रॉम हियर। आई वांट support from you guys. Maybe the video may look a little bit like lecture, but the the important point is that movie, which is one of my favorite movie, and why I wanted to take the name of this movie in my first video is because this movie have lot of things to thought you. So अब बाकी लेक्चर सुने नहीं सुने, आप फास्ट फॉरवर्ड या जो भी करके आप उस मूवी का नाम सुनिए, आप उस मूवी को समझिए, और अब जाके उस मूवी को देखिए, आप उसको एंजॉय करिए। वीडियो का तो ठीक है, इट्स क्वाइट ऑप्शनल, बट वॉचिंग दैट मूवी, enjoying that journey, having that experience, having that change in mindset is important. So go and watch this movie. Thank you so much.